मनमानी तो वैसे ही करता था, लेकिन थोड़ी बहुत जो मर्यादा थी, माता पिता के जाते ही आत्मदेव जंगल चले गए, माँ मर गई, जाते ही वो भी समाप्त। 5 वैश्याओं को घर पे रख लिया और वे 5 वैश्याएं प्रतिदिन मांग करती हैं। कोई कहती चूड़ी लाओ, कोई कहती बिंदी लाओ, कोई कहती मेहंदी लाओ, कोई कहती फल फूल लाओ, कोई कहती मीठा लाओ, कोई कहती साड़ी लाओ, कोई कहती गहने लाओ। और उन 5 वैश्याओं की मांग पूर्ति के लिए प्रतिदिन धुंधकारी चोरी करता है। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ खूब बड़ी चोरी की, और खूब बड़ी चोरी की, सारा धन वैश्याओं के पास ला के रख दिया। धन देख के वैश्याएं खुश तो बहुत हुई, खूब खुश हो गई, इतना धन। लेकिन मन में सोच रही है यदि ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए एक काम किया जाए, इसको मार दो। तो वैश्याओं ने पहले तो खूब ताजा ताजा भोजन बनाया, उसको खूब सारा भोजन कराया। नींद आने लगी तो सो गया, पैर दबा दबा के गहरी नींद में सुला दिया। और जिन लकड़ियों से भोजन पकाया था उन्हीं लकड़ियों को निकाल के धुंधकारी को पीट पीट के धुंधकारी की हत्या कर दी। और 5 वैश्याएं सारा धन लेकर के भाग गई। धुंधकारी मर गया और मरने के बाद बन गया प्रेत। क्या बन गया? प्रेत। धुंधकारी महाप्रेता, धुंधकारी महाखला, प्रेत बन गया, भटकने लगा। अब प्रेत योनि में जब व्यक्ति जाता है तो भूखा रहता है, खा नहीं पाता, प्यासा रहता है, पी नहीं पाता, सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, रहता है तो सिर्फ वृक्ष पे, पेड़ पे, बेचारा यहाँ वहाँ भटकता है। कुछ समय के बाद गौकर्ण जी जब काशी से लौटे तो जानते हैं कि पिताजी जंगल में है, माँ मर चुकी है, पर धुंधकारी के विषय में नहीं मालूम कि धुंधकारी भी जा चुका है। उनको यह पता कि मेरा भाई यहीं कहीं होगा। शाम को जब गौकर्ण विश्राम करने लगे तो उनके सामने कभी कुछ आकृतियां दिखाई देती, कभी अनेक आवाजें आती, कुछ कुछ सुनाई पड़ता। गौकर्ण समझ गए कि कुछ ना कुछ तो प्रेत बाधा है। अंजलि में जल लिया, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके वो अभिमंत्रित जल उस स्थान पर डाला है, छिड़काव किया और पूछा कि बता तू कौन है। तब धुंधकारी बोला कि भैया आपका भाई धुंधकारी। गौकर्ण ने पूछा है ये कब हुआ? उसने सारी कहानी बता दी कि भैया मैंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि उन पाप कर्मों के कारण मैं प्रेत बन गया, और भैया मैं बहुत कष्ट में हूँ। भूख लगी रहती है, खा नहीं पाता, प्यास लगी रहती है, पी नहीं पाता, नींद आती है पर सो नहीं पाता। भैया मैं मेरे पापों के कारण ये भोग रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बचाओ, मैं थक गया हूँ। अपने भाई की स्थिति सुन के रात भर गौकर्ण को नींद नहीं आई। सुबह हुआ, होते ही जो कर सकते थे वो सब किया। पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, प्रयागराज में जाके पिंडदान किया, गया जी में जाकर के पिंडदान किया। यहाँ तक कि जो सबसे श्रेष्ठ पिंडदान और श्राद्ध होता है वो बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में किया जाता है। बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में जाकर के भी पिंडदान और श्राद्ध कर दिया, पर धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब जब धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई तो गौकर्ण भी सोच में पड़ गई कि अब ऐसा क्या करूं मैं, जो मृत्यु के बाद करना चाहिए वो सारे कर्म मैंने कर दिए। पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, गीता पाठ कर दिया, प्रयाग में किया, गया जी में किया, ब्रह्म कपाली में किया, अब क्या करूं? सोच में डूब गए, अब क्या हो। सोचते सोचते सुबह गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनके रथ को रोका है। सूर्य नारायण जी का रथ रुका। सूर्य नारायण जी कहते हैं कि हे गौकर्ण, आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं, ऐसी क्या विषम परिस्थिति आ पड़ी कि आपने मेरे रथ को रोक दिया।
उस समय गोकर्ण ने सारी कथा और व्यथा बताई कि मेरे भाई की ऐसी स्थिति है, कोई उपाय बताएं। मैं सब कर चुका हूं और सब करके हार गया, इसलिए अब आपकी शरण में आया हूं कि आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य नारायण कहते हैं कि हे गोकर्ण, यदि आप अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हैं तो धुंधकारी ने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि वो महापापी इन छोटे छोटे श्राद्ध तर्पण या पिंडदान से मुक्त नहीं होगा। वो इतना पापी है कि कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग क्या करना पड़ेगा? कहा, हे गोकर्ण, तुम अपने भाई को सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत की कथा, ठीक है, और कथा बस नहीं, अनुष्ठान रूप में कथा सुनाओ। ठीक, बात सुनी, भागवत की कथा की तैयारियां हुई, अनुष्ठान की। अब बात आई कि धुंधकारी बैठे कहाँ, क्योंकि भूत प्रेत वृक्षों में रहते हैं, ना सोफे पे बैठ पाए, ना आसन पे बैठ पाए, ना कुर्सी पे बैठ पाए। तो 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये बांस, ये धुंधकारी का बांस है। वो नारियल, उसको धुंधकारी का स्वरूप माना जाता है। तो 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुली, दूसरे दिन की में दूसरी, तीसरे दिन की में तीसरी, चौथे दिन की में चौथी, 5वें दिन की में 5वीं, और 7वें दिन की कथा में 7 गांठें खुल गईं। और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के पधारे हैं। और धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, वो प्रेत धुंधकारी देव तुल्य स्वरूप धारण करता है और उस विमान में बैठ के भगवत धाम के लिए गमन करता है, भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। ये भागवत की कथा का महत्व है।